Hello students, Namaste. How are you? Our chapter 6 chemical reaction and catalyst is going on in this chapter. Today's our topic is reversible and irreversible reactions. Many reactions are studied here in this chapter. Today's our special reactions are studied here. आज हम बहुत ही स्पेशल रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं और वो हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो देखो रिवर्सिबल का मतलब इस साइड में भी रिएक्शन गई, इस साइड में भी रिएक्शन गई, बोथ साइड्स में रिएक्शन गई। और इरिवर्सिबल का मतलब ओनली वन डायरेक्शन में जाने वाली रिएक्शन। ठीक है ना। तो दोनों को हम कैटेगराइज करते हैं, दोनों को डिफाइन करते हैं और दोनों रिएक्शंस के हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट में मैं रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पर ले रहा हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स द रिएक्शन इन विच reactants reacts the reaction in which reactant react to form product भाई रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा अंडर सेम कंडीशन, अंडर सेम कंडीशन एट सेम टाइम and at same time products react at same time products also react to form reactants। समझ के देखो डेफिनेशन को। reactants are called reversible reaction। डेफिनेशन क्या हो रही है चेक करो। रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन साथ में अंडर सेम कंडीशन, उसी परिस्थिति में, एंड एट सेम टाइम, उसी समय पर प्रोडक्ट्स एल्सो रिएक्ट, प्रोडक्ट भी रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट तो फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट को और तुरंत प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं रिएक्टेंट को। समझ में आ रही बात? रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन ठीक उसी टाइम पर ये प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अगेन रिएक्टेंट्स को फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट की तरफ जा रही है रिएक्शन और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रही है। मैं बोल रहा था ना कि बोथ साइड में सिमिल्टेनियसली ये रिएक्शन अकर्स होती है। दीज रिएक्शन अकर्स इन बोथ साइड्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सिमिल्टेनियसली। ये रिएक्शन दोनों दिशाओं में सामान्य रूप से चलती है, इसलिए इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रिवर दिस रिएक्शन, दीज रिएक्शन अकर इन बोथ डायरेक्शन, दीज रिएक्शन अकर इन बोथ डायरेक्शन, अकर इन बोथ डायरेक्शन, और दोनों डायरेक्शन कौन कौन सी हैं, दोनों डायरेक्शन कौन कौन सी हैं, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अभी बताऊंगा मैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होती है, ठीक है ना। सिमुल्टेनियसली, सिमुल्टेनियसली, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती हैं, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती। ये रिएक्शन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स नेवर जीरो, hence these reactions are not complete. These reactions are not, never complete लिखो, नेवर कंप्लीट। ये रिएक्शन कभी भी पूरी नहीं होती हैं, कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं, क्योंकि इनके अंदर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो जीरो ही नहीं होती है। रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो कभी भी जीरो नहीं होती है। तो देखो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, चलो एक लाइन और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, दीज रिएक्शन shows by हाफ एरो। इन रिएक्शन को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हो आप, हाफ एरो के द्वारा, ठीक है ना। तो देखो अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अच्छी तरह से समझना। A प्लस बी दो रिएक्टेंट हैं, हाफ एरो लगा दिया क्योंकि कौन सी रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। C प्लस डी ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट है। A और B रिएक्शन, A और B तो क्या है बेटा, यहाँ पर रिएक्टेंट है, और C और D क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट हैं। अब ये रिएक्शन जो है ये दोनों साइडों में चल रही। देखो ऊपर वाला जो हाफ तीर है वो तो बता रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड एक डायरेक्शन में जा रही है, नीचे वाला तीर जो बता रहा एरो है वो बता रहा है कि रिएक्शन बैकवर्ड कंडीशन में जा रही है। तो देखो ये इसमें फॉरवर्ड कंडीशन की रिएक्शन में नोट कर देता हूँ आपको। इस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सिर्फ समझना है आपको, या कि फॉरवर्ड रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जो आगे की दिशा में जाएगी। A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी, ये तो कहा गई आगे फॉरवर्ड रिएक्शन। अब मैं आगे बैकवर्ड रिएक्शन लिखूं, बैकवर्ड रिएक्शन कही जाएगी उल्टी कर दे हुआ है, यानी कि ये दोनों रिएक्शन जब सेम रेट पे चल रही हैं तो बताओ कभी भी किसी की कंसंट्रेशन जीरो हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। क्योंकि देखो ये जो रिएक्टेंट है जितनी अमाउंट में ये डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक उसी टाइम पर उतने ही प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट फॉर्म कर रहे हैं। इसलिए रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं होती है।
कभी भी जीरो नहीं होती है। और इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये कभी कंप्लीट नहीं होती हैं, क्योंकि जितना आगे को जाएगी रिएक्शन उतना ही कहाँ आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। ठीक है ना, समझ आ रही है ना बात? जितना आगे जाएगी उतना ही रिएक्शन कहाँ आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। इसलिए रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब इसके लिए मैं यहाँ पर और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है ना। और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो स्टूडेंट्स, नंबर 1, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आप एक दूसरे के साथ मिक्सड करते हो तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। बट उन्हीं कंडीशन में और एट सेम टाइम, सेम कंडीशन और सेम टाइम पर अमोनिया डिसोसिएट होती है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस बना लेती है। तो ये रिएक्शन आगे भी जाती है और ये रिएक्शन पीछे भी आती है। ठीक है ना, बोथ साइड में रिएक्शन अकर्स है। बैलेंस कर दो इसको मैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लें इसका, एक और एग्जाम्पल नोट कर दूं भले ही मैं। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप वाटर और कार्बोनिक एसिड को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हो, H2CO3 कौन होता है, कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पर H3O प्लस HCO3 निगेटिव, ये दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। H3O प्लस को तो क्या बोलोगे स्टूडेंट्स बताओ, H2, इसको तो क्या बोलोगे बताओ, पढ़ चुके हो, हाइड्रोनियम आयन, पढ़ चुके हैं ना हाइड्रोनियम आयन को चैप्टर 5 में। और ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ठीक है ना। और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, इसको तो जानते ही हो वाटर है। तो कार्बोनिक एसिड को जब वाटर के साथ मिक्स्ड करते हो तो हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन होता है। बट ये रिएक्शन अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है तो दोबारा से रेक्टेंट फॉर्म हो जाते हैं। तो रेक्टेंट की जो कंसंट्रेशन जितनी घटकर इनका फॉर्मेशन होता है उतनी ही कंसंट्रेशन में ये दोनों मिलकर इसका फॉर्मेशन कर देते हैं। तो रेक्टेंट की कंसंट्रेशन जीरो हो ही नहीं पाती है। यही हाल इसके अंदर है, यही हाल इसके अंदर है, ठीक है ना। और एक थर्ड एग्जाम्पल और मैं लिख देता हूँ, कैरियंग ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, कैरियंग ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है वो भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्योंकि हमको पता है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में से बाहर आ जाएगी उतनी ऑक्सीजन यहाँ में चली जाएगी, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है ना। तो ये भी एक क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन आई होप यू विल बी एक्सप्लेन इट वेरी वेल। आप लोग डेफिनेशन के एक एक स्टेप को कंप्लीट करिए, एक एक स्टेप को एक्सप्लेन करिए और उसके साथ साथ अपने एग्जाम्पल्स को मैच करिए। और एग्जाम्पल्स को जब हम मैच करेंगे तो डेफिनेशन इजी वे में हमारी समझ में आ जाती है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो बोथ डायरेक्शंस में सिमल्टेनियसली कंप्लीट चलती है। ये कभी भी जब दोनों डायरेक्शन में चलेगी तो कभी कंप्लीट हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। कभी भी ये रिएक्शन समाप्त नहीं हो सकती। क्यों, जितने रेक्टेंट प्रोडक्ट बना देंगे, बिते के प्रोडक्ट कौन बना देंगे, रेक्टेंट बना देंगे। और इस रिएक्शन को आप डिनोट करना होगे तो किस एरो से करोगे, हाफ एरो से।
ठीक है ना। तो कोई भी रिएक्शन में आपको अगर इस तरह का एरो लगा दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाओगे वो रिएक्शन कौन सी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। समझ जाएंगे ना, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करो और फटाफट से डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल्स को नोट कीजिए, ठीक है। करो नोट जिसको। अगली रिएक्शन यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल दोनों रिएक्शन एक दूसरे की क्या हैं, अपोजिट होंगी। दोनों रिएक्शन एक दूसरे की कैसे हो सकती हैं, अपोजिट हो सकती हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों ही रिएक्शन कैसे हैं, एक दूसरे की अपोजिट हैं। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन बोथ डायरेक्शंस में चलती है तो इर्रिवर्सिबल ओनली सिंगल डायरेक्शन में चलती है। और सिंगल डायरेक्शन में भी कहाँ जाएगी, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है ना। और जब ये सिंगल डायरेक्शन में जाकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, वापस नहीं लौटेगी, तो ये रिएक्शन कंप्लीट भी हो जाएगी। और जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो इसमें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। समझ आ रही है ना बात। तो इसको डिफाइन करते हैं, नोट करेंगे, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच reaction in which reactants react to form प्रोडक्ट। रिएक्टेंट ने क्रिया करके किसको बना दिया, रिएक्ट करके प्रोडक्ट को फॉर्म कर दिया, ठीक है ना। एंड these reaction occurs only one, नाम भी लिख देता हूं मैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये केवल एक दिशा में, जो कि कैसी दिशा है, कैसी डायरेक्शन है, अग्र दिशा। This reaction occurs only one forward direction and complete और पूर्ण हो जाती है। रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। रिएक्शन कंप्लीट हो ही जाएगी जब अगली दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे, रिएक्टेंट समाप्त हो जाएंगे, तो रिएक्शन कंप्लीट है, ठीक है ना। एंड कंप्लीट। These are called irreversible reaction. In these reaction, the concentration of reactants कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा बताओ, चेंज कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स के में, डिक्रीज स्लोली, डिक्रीज स्लोली, धीरे धीरे घटेगी, एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या होगा बताओ, इंक्रीजमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इंक्रीजेस, ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, these are
written with नॉर्मल एरो, और इनको आप किसके साथ लिखोगे? नॉर्मल एरो के साथ, ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लें, बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके पास, है क्या ना है? तो देखो एग्जाम्पल, अब तक जितनी भी रिएक्शन आपने पढ़ी हैं सब की सब कैसी थी? इर्रिवर्सिबल। जैसे CaO प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3, ये बना दिया था ना। चलो और इसके अलावा और लिख सकते हैं हम, KClO3 इक्वल टू 2KCl प्लस O2, ठीक है। C प्लस O2 इक्वल टू CO2, CH4 प्लस O2 इक्वल टू CO2 प्लस H2। तो ये सब के सब एग्जाम्पल किसके? ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के। इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं? बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, इसको क्या बोल सकते हैं? बर्निंग ऑफ कोल। कई बार बता चुका हूं मैं ये रिएक्शंस आपको, और इस तरह की रिएक्शन आपने बहुत सारी स्टडी की है जिनमें सिंगल तीर आता है। वो सब की सब रिएक्शन कैसी हैं? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। तो दोनों रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल दोनों रिएक्शन हमने यहाँ पर स्टडी की है। दोनों रिएक्शंस के बारे में कंप्लीट जो भी नॉलेज थी वो आपको मैंने नोट की है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। राइट डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में डिफरेंस बताओ। डिफरेंस बता सकते हैं? दोनों को डेफिनेशंस को ठीक ढंग से अगर हम स्टडी करें तो इजी वे में डेफिनेशंस से हम यहाँ पर डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखो मैं डिफरेंस निकालता हूँ, क्वेश्चन नोट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन है अपने पास। तो एक साइड में लिख लें हम रिवर्सिबल और दूसरी साइड में लिख दें हम इर्रिवर्सिबल, और टेबल बना लो और दोनों के अंदर डिफरेंस नोट कर दो। बताओ फर्स्ट डिफरेंस क्या लिखूं मैं? द concentration of reactants never zero। बताया था ना, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती। द कंसंट्रेशन, और इसके अंदर क्या हो जाएगा? ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी डिक्रीज विद जीरो।
इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी और अंत में कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना। नंबर 2, these reaction occurs in both direction। ये रिएक्शन दोनों दिशाओं में चलती है। दिस रिएक्शन occurs in only one direction। ये केवल एक ही डायरेक्शन में चलती है। ठीक है ना। These reaction are never complete। आर नॉट, ये कभी पूरी नहीं होती है। These are completed। ये कंप्लीट हो जाती हैं, ये पूर्ण हो जाती हैं। और क्या डिफरेंस निकाल सकते हो बताओ। अरे आप सोचिए, आप सोचिए इसमें और क्या डिफरेंस निकाल सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस, आप इसके अंदर और लिख दो, दीज रिएक्शन सो बाय या दीज रिएक्शन रिटन बाय साइन ऑफ हाफ एरो। हाफ एरो के साइन से लिख सकते हो उसको। दीज रिएक्शन रिटन बाय साइन ऑफ एरो। सिंगल एरो लिख दो चाहे एरो लिख दो, सिंगल एरो। ये डिफरेंस निकल जाए ना। ये जो चारों के चारों डिफरेंस हमने निकाले हैं, कहाँ से निकाले हैं, सभी के सभी डिफरेंस हमने कहाँ से निकाले, उनकी डेफिनेशन से निकाले हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डेफिनेशन नहीं पूछी जाती हैं और आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो अगर हमको डेफिनेशंस क्लियरली समझ आ चुकी हैं तो डिफरेंस भी आराम से हम निकाल सकते हैं। और डिफरेंस अगर आप इसके अंदर बढ़ाना चाहो तो दोनों का एक एक एग्जाम्पल नोट कर दो। दोनों का एक एक एग्जाम्पल नोट करके हम एक एक डिफरेंस और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को ठीक से स्टडी किया है। ठीक है ना। तो इसके बाद हमारा ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का जी रिएक्शंस का जो टॉपिक है ये यहाँ पर फिनिश होता है। और इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का। क्लियर है ना। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल तो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, लेकिन अगले टॉपिक की थोड़ी सी हम डिस्कशन करें तो वो आएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किस तरह से होती हैं, रिडक्शन रिएक्शन किस तरह से होती हैं, उनको हम डिफरेंट बेसिस पर किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना। डिफरेंट बेसिस पर किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए हम यहाँ पर 3 और 4 टाइप्स की डेफिनेशन
एक्सप्लेन करने वाले हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स।